गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लूसेंट बुक में बात करने जा रहे हैं इतिहास का जो पहला चैप्टर की हम बात कर चुके थे पार्ट 4 में। अब हम पार्ट 5 में प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के जो पहला पॉइंट है, शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा प्रागैतिहासिक काल का पहला पॉइंट, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया था उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें हमारा कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया है उसे हम प्रागैतिहासिक काल के, जो लिखित विवरण प्राप्त होता है तो वो एक प्रागैतिहासिक काल नहीं था। लेकिन लिखित विवरण नहीं प्राप्त उद्धृत किया है तो इसका मतलब क्या है, उसको हम कौन सा काल बोलेंगे, किस काल में। क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि किस काल में हम मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया है, उद्धृत नहीं किया है, तो वो कौन सा काल था, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। और बात करते हैं आज हम मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ये है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को रट लीजिए। नेक्स्ट है हमारा आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ऐसे आप पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ज्ञानी मानो होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से पहले 30 या 40 हजार पूर्व हुआ था। ठीक है, ज्ञानी मानव का जो प्रवेश का इस धरती पे आज से 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था, जिसे हम क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे तो बिल्कुल रट लीजिए। ज्ञानी मनुष्य, ज्ञानी जो मानव है, होमो सैपियंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसे तो आप रट लीजिए इतना। और 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व इनका विकास हुआ था। ठीक है, प्रवेश किया था धरती पे। और नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व प्रसार युग के मानव की जो जीविका है का मुख्य आधार क्या था, शिकार। जो पूर्व प्रसार युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार करना। पहले वो अपना, उन्होंने स्टार्टिंग का क्या आधार बना, शिकार करना। शिकार करके वो अपना भोजन तैयार करते थे। जैसे भी उनका अपना एक जीविका जो थी उनकी, वो क्या था, शिकार। शिकार से उनका जीविका थी। ठीक है, तो पूर्व प्रसार युग के मानव की जीविका क्या हो गई, शिकार। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शिकार। एक लाइन में पूछा जा सकता है कि मानव की जीविका का मुख्य आधार वो पूर्व प्रसार युग में क्या था, शिकार था। अगर वो किसी और में पूछ सकते हैं, जैसे कि पूर्व प्रसार और नव प्रसार हो गया, तो ये पूर्व प्रसार युग में पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, शिकार। ठीक है, शिकार करके अपना जीविका वो करते थे, यापन करते थे जीवन का। आगे बात करते हैं आग का जो आविष्कार है, ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो आग का आविष्कार किसने किए, किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नव पाषाण काल में। ठीक है, तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसे अनदेखा मत कीजिए दोस्तों। और आगे चलते हम बात करते हैं पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये सब एक उसके प्रागैतिहासिक काल के जो अंतर्गत हैं, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक एक पॉइंट इनका इम्पोर्टेंट है। तो आगे बात करते हैं हम मनुष्य में स्थायी निवास की प्रकृति नव पाषाण काल में हुई थी। जो एक स्थायी रूप से रहने की जो उनकी प्रवृत्ति हुई थी वो नव पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, ये उसने सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया था। किसने पालतू बनाया था, किस काल में देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मनुष्य में स्थायी रूप की प्रवृत्ति किस काल में हुई थी, नव पाषाण काल में हुई थी। और किस काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया था, नव पाषाण काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया था। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया। ठीक है, तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, जिसे हम प्राप्ति स्थल क्या बोलेंगे, उसका जो था अति रंपकम था। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और
मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन किसने तांबे मतलब किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो किसने धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है। उसके द्वारा बनाया गया जाने वाला प्रथम जो औजार था वो क्या था? कुल्हाड़ी। जिस प्रकार से जैसे पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति थी नवपाषाण काल में हुई, ठीक है, कुत्तों को पालतू बनाया किस काल में बनाया? नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है। और यही बात करते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम जो किस धातु का प्रयोग किया था? धातु की बात आती है तो तांबा धातु हो गई, और औजार की बात होती है तो पहला कौन सा औजार था? वो कुल्हाड़ी था। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ज्ञानी मानव से लेके यहाँ तक पूरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है, और पहिए का आविष्कार की हुआ था। तीसरा हमारा स्थायी मतलब जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति का भी हुआ था। इसी मतलब मनुष्य में जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति है नवपाषाण काल में हुई थी, और कुत्तों को भी पालतू नवपाषाण काल में बनाया गया था। ठीक है। तो ये कितने हो गए इनके पॉइंट? एक कृषि हो गया, आग हो गया, और पहिए हो गए 3, और ये 4, और ये हो गए 5, और ये मिला के 6। ठीक है। टोटल ये पॉइंट हो गए नवपाषाण काल से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आगे बात करते हैं हम, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। ये इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन इस प्रकार किया जा सकता है एग्जाम में कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। प्राचीन फसल कौन सी थी? कृषि के लिए अपनाई जाने वाली प्राचीन फसल कौन थी? ठीक है। हम प्राचीन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्राचीन फसल की बात हो रही है, तो गेहूं और जौ थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। कोई इतना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पूर्व प्रस्तर युग की अधिकांश औजार स्फटिक मतलब होता है पत्थर के बने थे। ठीक है। जो औजार होते थे ना वो पत्थर के बने होते थे अधिकतर। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग में जो औजार होते थे अधिकांश वो किसके बने होते थे? स्फटिक मतलब पत्थर के बने होते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो तथा सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतक का टीला। तो नेक्स्ट हम ये बात करिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का सबसे प्राचीन नगर। प्राचीन नगर की बात करें, जैसे प्राचीन जो फसल थी वो गेहूं जो थी, प्राचीन नगर की बात करें मोहनजोदड़ो, ठीक है, जिसे सिंध भाषा में जिसका अर्थ है मृतक का टीला। मृतक का टीला मतलब मोहनजोदड़ो। तो ये हो गए हमारे प्रागैतिहासिक काल का चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको इसमें रेड से मार्क कर दिया है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।